गुरु दीक्षा से पहले क्या नियम होते हैं और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद के क्या नियम हैं। सबसे प्रथम उनको हरि नाम दीक्षा प्राप्त होगी और दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक निवेदन पत्र लिखना, वो स्वरूप दीक्षा की है, पात्रता की है कि श्री तिलक किस प्रकार धारण करें। जय गौर श्री राधे रमन विजयते। आज हम बात करेंगे गुरुदेव महाराज से किस प्रकार दीक्षा है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसमें क्या नया अपडेट आया है, तो आज हम उस पर विस्तार में बात करने के लिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं कि गुरु दीक्षा से पहले क्या नियम होते हैं और गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद के क्या नियम है। तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, 3-4 वीडियोज है और इस प्ले लिस्ट में मेंशन है, तो आप प्लीज़ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। जो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आते हैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई है, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो राधे गुरुदेव की इच्छा है कि जो साधक दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे प्रथम उनको हरि नाम दीक्षा प्राप्त होगी और हरि नाम दीक्षा से 3 माह पहले आपको गुरुदेव महाराज जी द्वारा कथा श्रवण करनी होगी। अब ये फिजिकली आप कथा में जाकर भी सुन सकते हैं या आप YouTube पर भी कथा श्रवण कर सकते। और जब आपके हृदय में ये स्थिरता आ जाए, भाव स्थिर हो जाए, उसके तत्पश्चात ही आपको हरि नाम दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और दीक्षा प्राप्त करने के लिए आपको एक निवेदन पत्र लिखना। निवेदन पत्र में क्या क्या शेयर करना चाहिए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपने सबसे प्रथम कब कथा श्रवण करी थी, आपका दीक्षा लेने का क्या उद्देश्य है और महाराज श्री से किस प्रकार आकर्षण हुआ कि आपको महाराज श्री को गुरु रूप में देखते हैं। और नीचे अपना नाम शेयर कीजिएगा, अपना पता, पूर्ण पता और अपना गोत्र शेयर कर सकते हैं। और सबसे एंड में अपना आपका जो प्रार्थना है गुरुदेव से दीक्षा हेतु, वो लिख सकते हैं। हरिनाम दीक्षा के बाद साधक को 2 साल तक नियमित रूप से ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथ हमारे जो है वो श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम पुराण, श्री चैतन्य चरिता अमृत, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जीवनी और भक्तमाल, श्री रामायण, इन ग्रंथों का साधकों को अध्ययन करना चाहिए। ग्रंथों के अध्ययन करने के साथ साथ साधक को निरंतर रूप से नाम जाप और वैष्णव आचरण करने चाहिए। ठाकुर जी से, श्री जी से रिलेटेड हर वैष्णव उत्सव उनको मनाने चाहिए। पूरे साल में पढ़ने वाली सभी एकादशियों का श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। भक्तों और वैष्णवों का संग करना भी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं यज्ञोपवीत संस्कार की। यदि आपका वर्ण आपको अनुमति देता है तो आप इस अवधि में यज्ञोपवीत संस्कार भी करवा सकते हैं। और जिनका पहले से यज्ञोपवीत संस्कार हो रखा है तो कोई चिंता नहीं। तो प्यारे, अब हम बात करते हैं प्रथम गुरु दीक्षा की। तो गुरु दीक्षा सिर्फ फागुन के महीने में और कार्तिक मास में ही दी जाती है, जो कि हरिनाम दीक्षा के बाद प्राप्त होती है। प्रथम दीक्षा के तत्पश्चात साधक को 3 साल तक पूर्ण रूप से निर्धारित रूप के जो ग्रंथ हैं उनका पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा। इसके तत्पश्चात आपको पूर्ण रूप से गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त होगी। पूर्ण गुरु मंत्र दीक्षा के तत्पश्चात आपको 20 साल तक श्रीमद् भागवतम का पाठ करना होगा, नियमित पाठ करना होगा। राधे, अब जो हम बात करने जा रहे हैं ना, वो स्वरूप दीक्षा की है, पात्रता की है। इसके लिए हमारे को गुरुदेव से आज्ञा लेकर 30-40 साल की हमारे को साधना करनी होती है। अब इस साधना के अंदर आपको गुरुदेव द्वारा निर्धारित ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करना होगा, पूर्ण रूप से अध्ययन हृदयस्थ करना होगा। तत्पश्चात शरद पूर्णिमा की रात्रि को गुरुदेव साधक को स्वरूप दीक्षा प्रदान करेंगे। तो अब बात करते हैं हम माला जी पर कि हमें कितनी माला करनी चाहिए। देखिए, एक माला सामान्य है, 16 माला जो है वो मध्यम है और 64 माला जो है वो सर्वोत्तम है। ठीक है, अगर साधक के पास ऑलरेडी श्री विग्रह है तो उनकी सेवा किस प्रकार करें। जैसे हमारे राधा रमन प्रणाली में सेवा चलती आ रही है, ठाकुर जी की भोग सेवा, उत्सवों को सब मनाइए, वो सारी सेवा करिए। अगर
चित्रपट है तो चित्रपट की सेवा करिए। अगर आप विग्रह सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको श्री गुरुदेव से ही आज्ञा लेनी हो। और राधे, ये बहुत प्रश्न आए हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट वीडियो में कि श्री तिलक किस प्रकार धारण करें कि हमारे को हार्ड रूप में मिली है। तो देखिए, आप श्री तिलक को जो है स्वरूप को घिसकर फिर यमुना जल या गुलाब जल से धारण कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पाउडर रूप में मिली है तब भी आप सिंपली उसको घिसना, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली पाउडर रूप में यमुना जल या गुलाब जल मिलाकर धारण करना। और बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं कि गुरुदेव हरिनाम दीक्षा कब कब प्रदान करते हैं। तो देखिए, हरिनाम दीक्षा कथा के क्रम के साथ भी होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन गुरुदेव के ऑफिशियल चैनल पर दे दी जाती है। और ये भी पूछा गया है कि हम दीक्षित नहीं हैं पर हम तिलक धारण करना चाहते हैं तो कैसे करें। तो आप गोपी चंदन से उर्धपूर्ण तिलक धारण कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ साधकों तक गुरुदेव की आज्ञा पहुंचाने का है। श्री राधारमण लाल जी से जुड़ी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे श्याम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपया सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो